अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम जो रीड करने वाले हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, जो ट्यूटोरियल है हमारा आज का, वो आपके सामने है बॉर्डर ट्यूटोरियल ऑफ सीएस। बॉर्डर ट्यूटोरियल ऑफ सीएसएस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैं आपके सामने एक फाइल है जिसको ओपन करता हूँ। आपके सामने ये फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है फाइल के अंदर, और मैंने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, ये डैश्ड है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे सॉलिड कलर में आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं बॉर्डर की, आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे फाइल के अंदर, HTML की फाइल के अंदर हम इसको कैसे लगा सकते हैं, तो आज हम इसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बॉर्डर के अंदर होता क्या है। ठीक है, बॉर्डर को हमने देख तो लिया, बॉर्डर हमारा किस टाइप का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बॉर्डर के अंदर हमारे पास होता क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर विड्थ आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बॉर्डर विड्थ आती है हमारे पास। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास यहां पे हमारे पास क्या आता है, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आता है, और देन हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है बॉर्डर कलर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता ताकि आपको सही से नजर आए। ठीक है, ये तीन टाइप हमारे पास होती हैं बॉर्डर की। एक विड्थ होती है, हम इसकी विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका हम स्टाइल कैसे लेके आ सकते हैं, उसके अंदर हम कलरिंग कैसे कर सकते हैं। ये तीन टाइप थी हमारी बॉर्डर की। ठीक है, बॉर्डर आपने देख लिया, इसको बॉर्डर कहते हैं। ये इसका स्टाइल है, ये इसकी कलरिंग है, और हम इसको कैसे लेके आएंगे ये रीड करते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली लिखते कैसे हैं। ठीक है, हमने विड्थ देनी है तो हम कैसे देंगे। ठीक है, ये बॉर्डर विड्थ था हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल आएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद हम यहाँ पे कोई पिक्सल में हम देंगे। यहाँ पे विड्थ तो मैं देता हूँ 3 पिक्सल, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ सेमी कॉलन। ठीक है, और ऐसे ही मैं नीचे आता हूँ स्टाइल देना, तो स्टाइल के बाद हम लगाएंगे कॉलन। कॉलन के बाद हम स्टाइल देना चाहते हैं, तो आपको मैं नीचे बताता हूँ स्टाइल कितनी तरह के है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड। ठीक है, और मैं इसको सेमी कॉलन लगा के बंद कर देता हूँ। और नीचे जो हमारे पास बॉर्डर कलर है, इसका भी हमारे पास यही है कि मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ। कॉलन के बाद मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूँ, मैं देता हूँ पिंक। ठीक है, मेरी ये प्रॉपर्टी जो है ये कंप्लीट होगी। इसको मैंने इस तरह यूज करना है अपनी CSS के अंदर। ठीक है, HTML फाइल के अंदर। तो अब हम करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो CSS बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है, वो कितनी टाइप का है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लेते हैं, CSS बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, इसको ठीक है, ये CSS बॉर्डर स्टाइल है हमारे पास। तो ये कितनी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास टोटल हमारे पास ये 10 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास उसको कहते हैं हम सॉलिड। सेकंड हमारे पास उसको हम कहते हैं डॉटेड। थर्ड हमारे पास जिसको हम कहते हैं डैश्ड। फोर्थ पे हमारे पास जिसको हम कहते हैं डबल। ठीक है, और फिफ्थ पे हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं ग्रूव। सिक्स नंबर पे हमारे पास इसको कहते हैं रिच। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है इंसेट।
8 नंबर पे हमारे पास है आउटसेट, 9 पे हमारे पास नन, ठीक है, और 10 पे हमारे पास है मिक्स। यहाँ पे हमारे पास था नन और यहाँ पे हमारे पास मिक्स, ठीक है। तो ये 10 टाइप के, ये होते किस तरह के, ये जो सॉलिड है इसको हमने किया यहाँ पे, ये जो नीचे आपको आ रहा है नजर, इसको हम कहते हैं सॉलिड, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेकंड डॉटेड वाला है और देन डैश्ड वाला है, तो डॉटेड जो होता है वो छोटे छोटे डॉट की शक्ल में होता है, डैश जो होती है वो हमारी इस तरह होती है जैसे ये ऊपर आपको येलो कलर में नजर आ रही है, और जो हमारे देन हमारे पास डबल है वो डबल लाइन की शक्ल में हमारे पास शो होगी, ठीक है। और ग्रूव है जो थोड़ी सी जो पैराग्राफ होगा थोड़ी सी अंदर को होगी वो लाइन, ठीक है। रिच जो है वो इसी तरह थोड़ी सी ग्रूम करेगी, ठीक है। इंसर्ट जो होगी वो भी थोड़ी सी आउट इंडोर जो कहते हैं आप पैराग्राफ के अंदर को, वो नजर आएगी, जैसा कि ये रेड लाइन है जो ये स्क्रीन के अंदर को आ रही है इस तरह वो ही नजर आएगी आपको। और आउटसाइड जो है ये बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव करेगी, और नन जो है इसका मतलब है कि हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट होगा, और मिक्स है तो ये आपको वहां पे लगा के दिखाता हूँ मिक्स, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि हमारे पास बॉर्डर स्टाइल जो है वो कितनी टाइप का है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम बॉर्डर जो है उसको शॉर्ट हैंड कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर ट्यूटोरियल जो हमने यूज किया, तो हम इन तीनों चीजों को एक ही जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे जाऊंगा, तो मैं यहां पे जाके लिखता हूं शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंडेड, ठीक है। मैंने शॉर्ट हैंड लिखा, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों को एक ही लाइन के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि हम जस्ट बॉर्डर जो है ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन, कॉलन के बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं लाइन वाइज आ रही हैं, जैसे पहले विड्थ है, देन स्टाइल है, देन हमारे पास कलर है, तो हम इन तीनों को जस्ट एक स्पेस के जरिए लिखेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे 3px, यहां पे मैं दूंगा सिंपल एक स्पेस, देन मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉलिड, फिर मैं दूंगा एक सिंपल स्पेस, और यहां पे मैं लिखता हूं पिंक, ठीक है। और यहां पे मैं जाके एंड पे सेमी कोलन लगाता हूं, तो ये जो हमारा होगा इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं, हम इनको अलहदा अलहदा भी लेके आ सकते हैं, यानी कि इनके हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। 4 टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं, मैं आपको यहां पे बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 टाइप हमारे पास कौन सी होती हैं, एक होती है हमारे पास टॉप, देन होती है हमारे पास बॉटम और राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ये 4 टाइप जो है हम इनको यूज करेंगे, और इनको एक ही तरतीब से हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है, जैसा कि आप ये देख लें, मैंने इसकी चारों तरफ जो है अलहदा अलहदा से बॉर्डर यूज किया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि हम फ्रंट पे जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी डैश्ड लाइन में आए, और नीचे वाली हमारी सॉलिड में हो, इधर हमारी डॉटेड लाइन में है, और इधर हमारी इनसेट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस तरह हेडिंग के ऊपर जो हमारी बॉर्डर लाइंस आ रही हैं हमारी इस तरह है, तो हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पे आएगा हमारा बॉर्डर साइड हेडिंग देंगे, यहां पे हम बॉर्डर साइड इन CSS, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा क्या आता है, यहां पे आएगा हमारा बॉर्डर टॉप, ठीक है, बॉर्डर टॉप, देन हमारे पास आएगा बॉर्डर राइट, थर्ड में हमारे पास आएगा बॉर्डर बॉटम,
ठीक है, और फोर्थ पे हमारे पास आएगा बॉर्डर लेफ्ट। ठीक है, तो ये चार टाइप हमारी है। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि हम किस तरह अपने बॉर्डर की चारों साइड पे लेके आना चाहते हैं, तो हम अलग-अलग भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि हम किस तरह इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक फाइल रखी, मैंने उसकी टाइटल नेम बॉर्डर प्रॉपर्टीज दिया। ठीक है, और देन मैंने इसको सेव किया बॉर्डर स्टाइल के नेम से। ठीक है, और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टाइटल और जो हमारा हेड एंड हो रहा है उससे पहले हम क्या करेंगे कि स्टाइल नाम का एक हम टैग यूज करेंगे, और स्टाइल नाम के टैग के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं H1 के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो मैं H1 का ही यहाँ पे सिलेक्टर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे H1 का सिलेक्टर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे H1 का सिलेक्टर लिया, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करूंगा। मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सी आती है, विड्थ। मैंने विड्थ दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कॉलन लगाता हूँ। कॉलन के बाद मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ अपनी 1 2 3 4 5 जितनी भी आप देना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 2 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं सेमी कॉलन के साथ बंद करता हूँ। ठीक है, नीचे हम देंगे स्टाइल की प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से कॉलन, और यहाँ पे आएगा स्टाइल, यहाँ पे कॉलन ही सॉरी डैश, और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टाइल, और स्टाइल के बाद कॉलन। स्टाइल हम कोई भी दे सकते हैं, हमने 10 टाइप्स के किए हैं, तो पहले नंबर पे हम जो है उसको सॉलिड ही करते हैं, देन हम इसको चेंज भी करके आपको दिखाएंगे। और थर्ड पे हमारे पास आता है कि हम इसमें कलरिंग कौन सी करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी कलर देते हैं, तो मैं यहाँ पे कलर देता हूं ब्लू, और मैंने इसको यहाँ पे बंद किया। याद रहे आपने सिलेक्टर को शुरू किया था और आपको सिलेक्टर को बंद भी यहाँ पे करोगे। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे जाके मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को रिफ्रेश किया। ये देख सकते हैं कि मेरी जो हेडिंग थी उसके चारों तरफ जो है ये ब्लू लाइन आ रही है, यानी कि मेरी जो मैंने यूज की यहाँ पे प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैंने जो कलर यूज किया वो सामने आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे और सिंपल यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ 6। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ, और ये देखें आप बिल्कुल ब्रीक सी लाइन है। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये बहुत हैवी हो गई। ठीक है, आप इसको जितनी विड्थ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कलर ले स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। मैं यहाँ पे स्टाइल लेके आता हूं, डबल लेके आता हूं। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूं। ये देखें ये डबल लाइंस हमारे पास आ रही हैं, तो यानी कि हम यहाँ पे डबल लाइंस को भी यहाँ पे एक ही टैग के जरिए, एक ही प्रॉपर्टी के जरिए हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और भी कर सकते हो, जैसा कि मैं इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और रन के ये इंसर्ट आ गई। आप देख रहे हैं कि ये अंदर को आ रही है, इसका जो कलर है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, आउटसाइड करेंगे तो बाहर की तरफ ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लू किया तो आप यहाँ पे ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, इसको जाके रिफ्रेश करें, ये ब्लैक हो गया। जौन सा कलर आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि हम ये जो स्टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इनको भी एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं। हमारे पास टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट 3 तरह के होते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने इंसर्ट यूज किया और मैं फिर एक स्पेस के साथ डॉटेड यूज कर सकता हूं और देन मैं क्या करूंगा डैश्ड। ठीक है,
और लास्ट में मैं एक और करता हूं जिसको मैं कहता हूं आउटसाइड। आउटसाइड आपको समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे डबल कर देता हूं, ठीक है, और मैं कॉलन के साथ बंद करता हूं। पहले हमने रीड किया कि हम किस तरह, ये देखें, हम इनको लहदा से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनका भी एक शॉर्टकट जो रास्ता है वो यही है कि हम इनको एक ही वे में लिखें, जस्ट एक स्पेस के साथ, और इसको आप सेव करोगे तो आपकी चारों तरफ जो है वो खुद ब खुद ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो आपको सही समझ आएगी, ठीक है। मैं दोबारा से इसका कलर ब्लू कर देता हूं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ये देखें यहाँ पे मैंने डबल लाइन यूज की, वो खुद ही एक तरतीब, खुद ही जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर वो खुद ही इसको तरतीब देगा SCSS के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट दी, ये डैश्ड लाइन है, ये डॉटेड है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको आप अलग-अलग से यूज करना चाहते हैं तो आप इसको अलग-अलग से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको बॉर्डर स्टाइल है, इंसर्ट दें, ठीक है। देन आप बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हम शॉर्टकट जो रास्ता है वो ये करना चाहते हैं कि हमारा ये तमाम जो चीजें हैं हम एक ही लाइन के अंदर करना चाहते हैं, तो हम इसको सिंपली यहां से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल हेडिंग शुरू करेंगे बॉर्डर के नाम से, और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, विड्थ, तो हम यहाँ पे देंगे विड्थ, तो मैं विड्थ देता हूँ 5px, ठीक है। मैं सिंपल एक स्पेस देता हूँ, स्पेस के बाद मैं कोई भी देता हूँ, मैं देता हूँ डैश्ड, ठीक है। मैंने स्टाइल दिया, देन मैंने स्पेस दी और यहाँ पे मैं अपना कलर दूंगा, मैं कोई भी कलर दे सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूं, मैं देता हूं यहाँ पे कोई भी दे रहे हैं आप, मैं यहाँ पे देता हूं रेड, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया। अब इसको आप सेव करो और यहाँ पे जाके आप इसको रन करो। ये देखिए मैंने एक ही लाइन के अंदर शॉर्टकट जो रास्ता है मैंने उसको इस्तेमाल किया और अपना जो वर्क है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है वो आप अलग-अलग से किस तरह यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना होगा, ठीक है। बॉर्डर सबसे पहले आपके पास आता है बॉटम, ठीक है। मैंने बॉटम लिया और यहां पे मैं स्टाइल देना चाहता हूं, ठीक है। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टी अलग-अलग से यूज करेंगे तो याद रहे फर्स्ट पे आपने विड्थ देनी है, सेकंड पे आपने उसका स्टाइल देना है और थर्ड पे आपने उसका कलर भी देना है, ठीक है। देन ही आपका ये इंप्लीमेंट होगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैं विड्थ देता हूं इसकी 2px, देन मैं यहाँ पे बॉटम पे जाता हूं कि मेरा जो स्टाइल है वो हो डॉटेड, ठीक है। और लास्ट मेरा जो इसका कलर हो वो हो ब्लैक, ठीक है। और इसको मैंने यहां पे किया बंद, ठीक है। और देन मैं यहां पे क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा और इसी तरह यहां पे सेकंड हमारे पास टॉप है, टॉप के बाद कॉलन लगाया मैंने, यहां पे मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूं ताकि आपको सही से समझ आए। यहां पे मैं करता हूं 1, ठीक है। और यहां पे मैं करता हूं डैश्ड और कलर में देता हूं यहां पे रेड और मैंने इसको बंद किया। अब हम थर्ड पे आते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद हम सिंपल कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद यहां पे विड्थ देता हूं मैं यहां पे 4px और कोई भी हम स्टाइल देते हैं, यहां पे देता हूं डबल और कलर में देता हूं यहां पे कोई भी आप दे दे, मैं यहां पे देता हूं येलो और इसको मैंने क्लोज किया। देन फोर्थ पे हम आए तो फोर्थ पे भी जाके हमने वही किया, ठीक है। हमारी राइट प्रॉपर्टी रहती है और मैंने कॉलन के साथ यहां पे मैंने 6px यानी कि पिक्सल में यूज किया और यहां पे मैं देता हूं मिक्स, ठीक है। और लास्ट में इसका जो कलर है वो देता हूं
ग्रीन, उसको मैंने क्लोज किया। अब इसको आप सेव करो और सिंपल आप इसको रन करो। ठीक है, आपके सामने ये बॉर्डर है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मिक्स यूज किया तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो मिक्स की जगह पे आप यहाँ पे कर लो इंसेट। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आप दे लो विड्थ 7, 2 की जगह पे आप दो 6, यहाँ पे आप दे लो 8 और यहाँ पे आप दे लो 9। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन किया। अब आपको सही से समझ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे हमने क्या किया, टॉप पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की उसके अंदर हमने डैश लगाया। ठीक है, और राइट पे हमने क्या यूज किया, इंसेट, और लेफ्ट पे हमने डबल यूज किया, और देन बॉटम पे हमने क्या किया, डॉटेड को हमने यूज किया। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो हमने रीड किया ये इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी जो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।